हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद योजना एंड जय श्री राम। सो अभी हैं हम हाईवे पे। अभी हम जा रहे हैं कोटद्वार और हम निकल गए थे ऑलमोस्ट पौने पाँच बजे के करीब निकल गए थे। तो अभी कोटद्वार जा रहे हैं हम, कुछ काम निपटा के आने हैं। बताना चाहूँगी कि जो निशा की वेडिंग है वो कोटद्वार में है। सो वहीं पे मतलब वेन्यू वगैरह बुक हो रखा है, पार्लर बुक हो रखा है, काफ़ी सारे काम हैं। तो कुछ काम हमें निपटा के आने हैं। सो अभी मैं घर भी आ रही थी, बुआ भी घर आ रही थी, तो पापा मम्मी ने बोला कि चलो एक कोटद्वार का चक्कर लगा लेते हैं, तो काम भी निपट जाएंगे और वन डे का ट्रिप भी हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट पौने 5 बजे निकल गए थे घर से कोटद्वार के लिए। सो पापा मम्मी, गौरव भाई, मैं, निशा और बू देखते हैं आज कितने काम निपट सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन का ही टाइम लेके गए थे, क्योंकि मंडे को मुझे ऑफिस जाना था। सो वन डे ही था हमारे पास। तो अब देखते हैं क्या क्या काम निपटते हैं। उससे पहले पेट्रोल फिल करा लेते हैं, फिर आज का सफ़र शुरू करते हैं। और व्लॉग में बने रहिएगा आगे के सारे काम देखने के लिए कि कैसे कैसे हम सारे काम अपने निपटाते जाएंगे। ऐसे है खाली पेट, रात को भी नहीं खाया था मैंने इसलिए। अच्छा, मैं तो सो गई थी यार। पता है गाइस, निशा को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी वॉमिटिंग करके। सो भाई को कार रोकनी पड़ी ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर लेके थोड़ा सा उसको बेटर फील हो। अब आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। गाइस, टोल टैक्स आया है। गौरव भाई को राहुल की याद आ गई, क्योंकि राहुल के पास एक्चुअली आर्मी कार्ड रहता है ना, तो टोल टैक्स पे उसका कोई टैक्स नहीं लगता। तो गौरव भाई कहता अगर राहुल होता तो अभी हमारा टैक्स नहीं लगता, बिकॉज़ आर्मी वालों को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक बेनिफिट्स ये भी है, उनका कोई टोल नहीं लगता, टोल टैक्स फ्री रहता है। तो हम बैराज जी पहुँच गए थे। जय हो गंगा मैया की, आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। अब भूख सी लगने लगी थी सबको, तो हमने सोचा कि एक ढाबे पे रोक के लाइक पराठे वगैरह खा लेते हैं। इस बाहर के पराठे बाहर जैसे ही होते हैं, घर के तो स्वाद ही अलग होता है। इनमें भी हल्का सा नमक ज़्यादा था, बट सब्जी स्वाद थी आलू की। सो गाइस, हम कोटद्वार पहुंच गए हैं और अभी मम्मी और निशा मिठाई लेने गए हैं, क्योंकि कल हम गप्पों में बिजी थे तो मिठाई नहीं ले पाए। सो अभी कोटद्वार पहुंच चुके हैं, ये मिठाई लेने गए हैं। फिर चलते हैं, पहले मौसी के घर चलते हैं, फिर दूसरी मौसी के घर चलते हैं। तो व्लॉग में बने रहिएगा। लोग मिठाई ले ली। 500 में ना देख, एक दो पतले होने का कितना फायदा है। खुद से सबसे ज्यादा जगह घेर के सो रखी थी। मैंने कब ली है है? ना? सारे रास्ते में सो के आई है। हाँ, तिरछी तिरछी। गोद में बैठ के आराम से। हाँ, चढ़ते समय कह रही मैं तो जरा सा सीट पे आ जाती हूँ। अरे यार, और पूरी पसरी हुई थी। मतलब मुझे तो नींद आ ही जाती है ना। अब गाड़ी में बैठ के भाई मेरे से आराम से मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। गाइस, देख रहे हो, सबसे पतली मैं हूँ इन चारों में, मतलब हम चारों में। सबसे जगह सीट इसलिए ये है। अब कहाँ जा रहे हो मम्मी? मम्मी कहाँ जा रहे हो अब? अभी केले लेके आ रहे। अच्छा, ठीक है। हम किसी काम से उतर गए थे, बुआ, मम्मी और मैं। तो अब चलते हैं पैदल पैदल मौसी के घर। और पापा, गौरव भाई और निशा तो कार से ही चले गए थे। तो हम मिलते हैं मौसी के घर। हम पहुंच गए मौसी के घर।
अभी हम आए हैं संस्कृति ग्रीन, तो जो हमने वेन्यू डिसाइड किया था, और ये रहे सब। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा है वेन्यू। गाइस, हमने ना वेन्यू फ़ोन पे ही डिसाइड कर लिया था, मतलब यहाँ हम विज़िट के लिए नहीं आए थे। तो अब हम फर्स्ट टाइम सबके सब आ रहे हैं वेन्यू देखने के लिए। सो गाइज़, ये वेन्यू हमने निशा की वेडिंग के लिए डिसाइड किया है। यहाँ पर रूम्स भी है ताकि गेस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गेस्ट दिल्ली से भी आएंगे हमारे। गाइज़, अब सामने से सबने वेन्यू देख लिया ना, तो हम लोगों को तसल्ली हो गई कि हाँ, स्पेस अच्छा है, वेन्यू काफ़ी अच्छा लगा हमें। बाकी उस दिन डेकोरेशन के बाद तो डिफरेंट ही लगेगा और अच्छा लगेगा मतलब। रूम्स देखते हैं, रूम्स कैसे। हाँ, ये अच्छा है कि मेन रोड पे है, किसी को आने जाने में, गेस्ट वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है वैसे तो। ये अच्छा है, मिरर भी है तो रेडी होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत खिड़कियाँ भी अच्छा, सर्च मार लेना संस्कृति ग्रीन के नाम से, उसमें आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है। वीडियो देख लेना। 2 रूम हैं। अच्छा, 2 रूम यहाँ पे हैं और एक ये हो गया, एक ये। ये से एसी सब भीतर लगे। हाँ, ये सही है, मिरर सब में है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये स्पेस भी बहुत है, ये हटाया पूरा कर दिया बिछा दिया। नहीं, रूम्स भी स्पेशियस हैं। जैसे बच्चे हैं, सारी लड़कियां एक साथ रहना चाहती हैं, चलो हाँ, ऐसे ही करेंगे। सर्दियां हैं, हाँ, एक साथ हाँ पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही करेंगे। गर्ल्स एक रूम में हो गई, लेडीज एक रूम में हो गई। पंडित जी वाला है, पंडित जी वाला नीचे पूजा। अच्छा, पूजा रूम नीचे है। हाँ, तो सही है, 5 रूम्स हो गए। इसको ऐसे लगाएंगे। आप खत्म लेना पीछे गार्डन भी है, सब्जियां लगी हैं। नहीं, अच्छा है। सही है। लेकिन बारिश हो रही सही देख लेंगे, बारिश हो रही नहीं समझ में बहुत बारिश का टाइम अक्टूबर में कहाँ बारिश आती है यार। अब इतनी बारिश हो रही है, जब तक तो पानी खत्म हो जाएगा सारा। देख
गाइस सबसे अच्छी बात मेन रोड पे है ये वेन्यू, और पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। वेन्यू के आगे बहुत चौड़ा रोड है, सामने भी काफ़ी स्पेस है। गाइस हमने सोचा था वेन्यू के बाद पार्लर भी जाएंगे, वहाँ पे भी फेस टू फेस बात कर लेंगे, बट लेकिन सबको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, तो पहले हमने सोचा कि मौसी के घर चलते हैं, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद पार्लर का और फोटोग्राफर भैया से मिलना हो जाएगा। ठीक है चल डाल देता हूँ। एकदम से बाघ आ जाए, बाघ बोल रहे हैं आता है आ जाते हैं यहाँ तो आजकल बिजनौर में तो लोमड़ी का कितना बड़ा तगड़ा कहर चल रहा है बरेली। हाँ तो यहाँ पे हवा खा आराम से बैठ गया। पापा से पूछ अपना किसी का इसका नाम क्या है? नाम क्या है? क्रिश। यीशु। मौसी ने देखना कितनी सारी वैरायटी बना रखी है। मौसी ने दाल बना रखी है, ये हमारे पहाड़ी खिचड़ी बना रखी है, बस्किल की सब्जी, और ये बस्किल की सब्जी। ये बस्किल की सब्जी क्या होती है मम्मी? बांस की सब्जी होती है ना, बांस की सब्जी। बांस का डंडा होता है, जैसे बांस होते हैं तो उनकी सब्जी। अच्छा गाइस व्यू तो अच्छा ही था, साथ साथ बारिश भी आने लग गई, मौसम और सुहाना हो गया। पार्लर होके आते हैं, पार्लर में एक बारी फेस टू फेस बात करके आते हैं। सो मम्मी है, बुआ है और निशा है। क्योंकि अब कोटद्वार आए हैं तो एक बारी फोटोग्राफर से भी बात कर लेंगे, पार्लर में भी बात कर लेंगे, और वेन्यू तो हमने देख ही लिया है, तो वेन्यू तो ओके है, सारी चीज़ें बात हो गई थी, वैसे फ़ोन पे भी हो गई थी, बट अब फेस टू फेस भी सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अब चलते हैं पार्लर की तरफ। मेला होता है ना हमारे यहाँ जनवरी संक्रांत वाले दिन ना, मेला लगता है यहाँ पे, गेम का मेला। यहाँ सारा बाजार लगा रहता है। अच्छा ये जो ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ सारा बाजार लगा रहता है। ओके। मम्मी का स्कूल भी है दीदी यहाँ पे। अच्छा आपका स्कूल भी है मम्मी? स्कूल तो पुराना हो गया तो। अरे तो स्कूल पुराना हो गया तो क्या हो गया है, याद तो है ना, हम भी पुराने हो गए लेकिन पुराने। अरे ओल्ड इज गोल्ड मम्मी। इस साइड आएगा, उस तरफ आएगा। अच्छा इस तरफ ही। इन दुकानों से हम नमकीन लेते थे, 50 पैसे की नमकीन। कागज में इतनी सारी नमकीन आती थी, 50 पैसे की नमकीन। ये वाला है ना ये? हाँ ये। अच्छा ये वाला है ये वाला, ये वाला। ओके हाँ ये पूरा। चलो आपकी यादें ताज़ा हो गई। आती रहती, मेरी यादें ताज़ा होती रहती है। हाँ ये तो है, आपकी यादें ताज़ा होती रहती है। बुआ आपको कितने साल हो गए कोटद्वार आए हुए? पता नहीं बाबू, मुझे याद भी नहीं है। नीरज की शादी में भी नहीं आई थी ना, तो उससे पहले आई थी एक बार, जब भैया तो आए थे। राहुल भैया से मिलने गए थे आप? हाँ जब राहुल से मिलने गए थे, जब उसकी यहाँ जॉब की ट्रेनिंग थी आई थी ना? जॉब कर रहा। अच्छा
7-8 साल तो हो ही गए होंगे। गाइस ये कोटद्वार का सबसे फेमस पार्लर है मालिनी ब्यूटी सैलून। सो ये मेरी मम्मी की रियल मामी का पार्लर है। सो उनकी डॉटर है नेहा, वही पार्लर संभालती है। तो हमारी मौसी लगी, वही निशा का मेकअप करेंगी। तो पार्लर के बाद हम फोटोग्राफर भैया की शॉप पे आ गए थे उनसे फेस टू फेस बात करने। सो ये काम थे हमारे जो निपट चुके थे, यही में हमारे इम्पॉर्टेंट काम थे। सो अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।